राखी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि आपने बताया कि संतान प्राप्ति के लिए आपने उपाय बताए, लेकिन क्या पुरुष भी इसी प्रकार से इस विधि को कर सकते हैं? पुरुष किस तरीके से आज माता की पूजा कर सकते हैं? बेटा तो कहते हैं ना, माँ जब पुकारे बेटा दौड़ा चलाए, नंगे पैरी अकबर आया मानू सोने दा छत्र चढ़ाया। तो माँ कहते हैं हमेशा जो है माँ का लाडला कहा जाता है, पापा की परी कहा जाता है। तो माँ को तो बेटे ज्यादा ही प्यारे होते हैं, इसमें खैर कोई दौराए नहीं है। तो आप भी ऐसे ही पूजा करें जैसे कि आप अपनी माँ के पास जाकर बोलते हैं। मैं आपसे बार बार इस कार्यक्रम के माध्यम से बार बार एक बात आपको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज अगर आप अपनी माँ के साथ अपने संबंध अच्छे रखेंगे तो ही आपको बिलीव इन कर्मा, तो ही मंदिर जाकर इस देवी की पूजा करने की आवश्यकता है। आज आप अपनी माँ को मंदिर लेकर जाएं, रामलीला लेकर जाएं, माँ की जरूरतों की चीजें पूरी करें। क्या पूरा नवरात्रा बीत रहा है, आपका मेरा कर्तव्य नहीं कि हम अपनी खुद की घर में बैठी हुई माँ को आज एक जो है साड़ी, एक सूट, जो उनकी जरूरत है वो दें, संबंधों को सही करें। बीच में अगर हमारी बातचीत बंद है तो उसे खोलने की कोशिश करें। बेटा माँ के समक्ष जाए और एक नारियल आज माँ को अर्पण जरूर करे और अपनी जो मनोकामना है वो बोलते, बार बार बोलूं, दंडवत प्रणाम करो। जितने भी पुरुष हैं जाके माँ के चरणों में गिर जाओ कि माँ बस अब हो गया, अब अपने इस लाल को उठा, मेरा ये काम बना। आप देखिए आपको रिजल्ट 24 आवर्स में दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो माँ की शरण में पहुंच जाना है और निश्चित रूप से माँ स्वीकारेगी। संबंधों की आपने बात की राखी जी, यदि किसी प्रकार से संबंध अपनी माता के साथ में या फिर अपने घर की स्त्रियों के साथ में खराब हो गए हों, तो क्या आज किसी विधि विधान से पूजा करने से या फिर कोई उपाय करने से ये सुधारे जा सकते हैं? आपकी लंबी सी नाक को पहले साइड में रखना होगा। और बात सिर्फ स्त्रियों की नहीं होती है, क्योंकि स्त्रियां ही सब कुछ नहीं है कि स्त्री का सम्मान जहां होता है वहां बसते हैं भगवान। लेकिन स्त्री के चलते आप अपने भाइयों से संबंध खराब कर लेते हैं, ये भी गलत है। स्त्रियों के चलते अपने बच्चों से संबंध खराब कर लेते हैं, ये भी गलत है। मैं कहती हूँ स्त्री का भी सम्मान कीजिए, भाइयों का भी सम्मान कीजिए, आपके घर में जो बच्चे काम कर रहे हैं उनका भी सम्मान कीजिए, ऑफिस में जो कुलीग्स आपके साथ काम कर रहे हैं उनका भी सम्मान कीजिए। किसी एक को सुपर हीरो बनाने की जरूरत कतई नहीं है। सबका सम्मान इक्वली लीजिए, सबको साथ लेकर चलिए। संबंधों को सही करने के लिए आज जिससे आप अपने संबंध सही करना चाहते हैं उसका नाम लेकर माता रानी पे इत्र छिड़क दीजिए, स्प्रे कर दीजिए और उसका नाम अपने मन में लेते जाइए कि मेरे उसके और संबंधों में खुशबू आ गई, मिठास आ गई, अपनापन आ गया। वो शख्स आपको खुद कॉल करेगा, आजमा कर देख लीजिएगा, मन से करिएगा, लेकिन घमंड में मत दिखाइएगा। जब आपने मां के आगे अर्जी लगाई है और वो शख्स चलकर आपके पास आ रहा है या आपको कॉल कर रहा है तो फिर उसे गले लगा लीजिएगा। बिल्कुल, और वो शख्स जरूर आएगा जिस तरीके से आपने उपाय बताया है। तो संबंधों को मधुर करना बेहद ही महत्वपूर्ण है और आज का दिन उस उपाय के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। राकेश जी, बात करें माता की पूजा की, आपने जैसे बताया कि हम प्रतिदिन जिस प्रकार से माता की पूजा अर्चना करते हैं आज भी वैसे ही करें, क्या गलती ना करें? स्कंद, आज के दिन अपने भी घर के बच्चों को और बाहर के बच्चों को, जैसे कई लोग माँ बाप का बच्चों पर हाथ उठ जाता है, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, एक तरफ कलश स्थापित है, एक तरफ पूजा कर रहे हैं, घर की बेटी के साथ ही झगड़े कर रहे हैं। और बच्चों से भी कहूंगी कि थोड़ा पेरेंट्स को जो है ना सुनिए, गंदगी मत रखिए। माँ वैष्णवों को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं और ये आपके शुक्र ग्रह के लिए भी अच्छी नहीं है। तो बच्चों को मत डांटिए प्लीज, और स्कूल में टीचर्स हो तो भी प्यार से समझाइए। बच्चों में आज चॉकलेट टॉफियां जरूर बांटिए, बच्चों को थोड़ी देर गोद में जरूर लीजिए। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी कहीं पर है तो वो केवल 2 जगहों पर है। पहला, किसी भी बच्चे के पास, तो उसे गोद में बिठाकर प्यार कीजिए। दूसरा, गौशाला में। तो गौशाला जाकर आज आप जरूर गायों को केला अवश्य खिलाएं। मां को केला बेहद अत्यधिक पसंद है, लेकिन क्योंकि थर्सडे है आज केले को भोग में बांटा जा सकता है, प्रसाद में बांटा जा सकता है, जो लोग खाते हैं उन्हें खिलाया जा सकता है। लेकिन कोशिश करें कि थर्सडे वाले दिन ना हम केले के पेड़ की पूजा करें, लेकिन केला ना खाएं। तो केला आज नहीं खाना है, पूजा अवश्य कर सकते हैं और आप किसी और दिन माँ को केला को भोग स्वरूप भेंट भी कर सकते हैं। राकेश जी, बच्चों की आपने बात की, तो बच्चों द्वारा आज क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, किस तरीके से पूजा की जा सकती है ताकि ज्ञान प्राप्ति माँ द्वारा उन्हें हो? 5 बातें बच्चों के लिए बताती हूँ। वो बच्चा 6 साल से लेकर और 18-19 साल तक का बच्चा हो सकता है। जब तक बच्चा बालिक नहीं होता माँ बाप के लिए तो बच्चा ही होता है, हालांकि पूरी जिंदगी होता है वो तो। लेकिन आपको जो मैं उपाय बता रही हूँ वो आप 6 साल के बच्चे से लेके और 18 साल के बच्चे तक करवाएं। ये 5 उपाय जिंदगी बदल देंगे। सबसे पहले, बाल आज नहीं धोने, आज थर्सडे। बच्चों को सुबह जल्दी उठाएं, पीले रंग के कपड़े पहनाएं, उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। बच्चों से कहें आज केसर युक्त दूध माँ को भोग लगाएं, माँ के समक्ष रखें। ऐसा भोग लगाओ मेरी माता, सब अमृत हो जाए मेरी माता, जो कोई इस भोग को खाए वो तेरा हो जाए
मेरी माता, आप ही की वस्तु आप ही के आगे कर कृपा अपनाओ मेरी माता। जब माँ वो भोग लगा ले उसके बाद वो दूध बच्चे पिए, ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और महत्वपूर्ण बात कि कत्ते ही अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, आपकी कोई ड्रेस हो तो मैं कह नहीं सकती, वरना आज काले नीले रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने। और पांचवा, आज अपने बच्चों के हाथों से स्कंद देवता जो हैं, कार्तिकेय देवता जो हैं, उन्हें मोर पंख अर्पण करवाइए, क्योंकि वो मोर की सवारी करते हैं। ओए होए, आप ये कर देखिए कितना आनंद की आपके बच्चों को प्राप्ति होगी, और जो विपरीत बुद्धि उनकी घूम रही है वो पॉजिटिव हो जाएगी। बिल्कुल। और कई जगहों पर मान्यता ये भी है कि ये मोरपंख अर्पण करने के बाद में आप अपनी किताब में भी रख सकते हैं, इससे ज्ञान की भी वृद्धि होती है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने जी। राखी जी, मंत्रोच्चार की बात करें तो कौन सा मंत्र माता को सबसे प्रिय है? देखिए, माँ का ना एक मंत्र है जो बहुत आसान है, जो मैं लगातार अपने हर कार्यक्रम में रोज बोल रही हूँ, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा। इससे बड़ा माँ का मंत्र नहीं है, माँ को बहुत पसंद है। ओम दुर्गाय नमः, और या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः, जय माता दी। और आप माता रानी के नाम के आगे सिर्फ जय माता दी जय श्री राम, जय माता दी जय श्री राम 11 बार लिखकर एक पान के पत्ते पे, एक प्लेन पेपर पर माँ के अर्पण करें। और माँ के हर रूप में, माँ के हाथ में जप माला रहती है, तो कमल के गट्टे पर, रुद्राक्ष पर आप अगर माँ का नाम सिमरन करते हैं, सिमरन करूं हर सांस पर तेरा नाम, तो यकीनन बहुत आपको लाभ होता है। और आज माँ को आप पीली चूड़ियां भी भेंट स्वरूप दे सकते हैं।